Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कहाँ है संविधान पर खतरा तो तब था जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। सबसे बड़ा शादी ब्याह में पटना का सभी एजेंसी का गाड़ी उठवा लिया जाता था। तब क्या संविधान पर खतरा नहीं था? तो ये सब हास्यास्पद है। सारण लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजीव प्रताप रूडी लगातार 2 बार से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस बार हैट्रिक बनाने की राह पर है। और इनके विरुद्ध जो प्रत्याशी राजद ने उतारा है, लालू जी ने अपनी बेटी को ही उतारा है। इसको लेकर के तमाम बातें हो रही हैं। और अभी जो सभा हुई महागठबंधन की रोहिणी के आचार्य के नामांकन के बाद, उसमें तेजस्वी यादव ने उस दिन सभा करी थी महागठबंधन की रैली के दौरान। उन्होंने कहा कि ये जो काफ़ी भावनात्मक अपील की पब्लिक से कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, रोहिणी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, और माता पिता जब व्यस्त रहते थे तो मुझको खाना पिलाना या जो भी करना लुक आफ्टर यही करती थी। क्या कहेंगे इसको लेकर, इस भावनात्मक अपील जो कर रही है जनता से राजद के लोग? भाई, किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो और किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो तो ये तो ब्लड ग्रुप होता है। और सबसे अच्छा डोनर वही होता है जिसका ब्लड ग्रुप मैच करे। तो अगर ये बात कही जाती है कि बेटी ने पिता को किडनी दिया, तो डॉक्टरों का भी ऐसा मानना है कि फैमिली का डोनर सबसे बेस्ट होता है। तो अगर सिंगापुर में जा कर के, पटना में तो ऑपरेशन नहीं हो सकता था, उस लायक तो पटना बना नहीं है, तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उनको सिंगापुर जाना पड़ा। अच्छा ऑपरेशन हुआ, लालू जी स्वस्थ हैं। लेकिन एक बात हमेशा हम लोगों को ख्याल करना होगा, परिवार भारत में क्या है। अमेरिका की तरह, इंग्लैंड की तरह तो परिवार होता नहीं है। यहाँ परिवार का मतलब ही है कि दुख के समय एक दूसरे के साथ खड़ा होना। तो ये तो हमारी परंपरा है। तो इसको पॉलिटिक्स कैसे हम बता सकते हैं? आपके घर में, मेरे घर में, हर के घर में समस्या आती है और परिवार ही सबसे पहले खड़ा होता है। तो ये अच्छी परंपरा है। लेकिन ये राजनीति में वोट कैसे बदलेगा, ये शायद हमको नहीं समझ में आ रहा है। कोशिश हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे कि भावनात्मक अपील और दर्शकों से की मतदाताओं से की जा रही है, अपने समर्थकों से की जा रही है? अब मेडिकल सिचुएशन पर अगर वोट गिरे तो बीमार तो कोई भी पड़ सकता है। तो आने वाले दिनों में बीमार लोगों पर तो बड़ी चर्चा हो जाएगी। और हम फिर दोहराएंगे कि परिवार का हिस्सा होना और परिवार में एक दूसरे के साथ खड़ा होना, बीमारी में, दुख में, गमी में, ये सब तो ठीक है इसमें तो। लेकिन ये वोट में कैसे परिवर्तित होता है, ये फॉर्मूला हमको नहीं पता है। जी, इस समय एक भाजपा पर आरोप लग रहा है कि आप लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं और 400 पार के नारे के आड़ में आप संविधान को बदलना चाहते हैं। आजकल इंडिया अलायंस के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो या शिवपाल यादव हो या लालू जी स्वयं छपरा में, संविधान हाथ में लेकर के लोगों को बताते आ रहे हैं कि संविधान बाबा साहब का संविधान है, ये संविधान भाजपा बदलने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? बार बार संविधान बदलने की आरोप आपके ऊपर लगता रहा है। देखिए, संविधान की जो चर्चा करें तो अगर संविधान को ठीक ठाक पढ़े रहते तो चारा घोटाला में जेल जाने की बात नहीं होती। बिहार के इस पिछड़ेपन का कारण, जो लंबे शासनकाल में जो खौफ का कारण रहा, उस समय भी अगर संविधान पढ़े होते तो ये संकट नहीं आता। और वैसे भी अभी एनडीए की इतनी बड़ी बहुमत है कि संविधान तो हम अभी भी बदलते हैं और बदल सकते हैं। और संविधान तो जब आवश्यकता होती है तो कई सारे संशोधन किए जाते हैं संवैधानिक। तो इसमें क्या बदल रहा है? और अभी तक अगर मेरा अनुमान गलत नहीं हो तो लगता है लगभग भारत का संविधान तो 120 या 25 बार संशोधित हुआ है। तो इसमें क्या बदल रहा है? हमको लगता है कि आजकल समय के हिसाब से थोड़ा पढ़ना लिखना और कम हो गया है। तो स्वाभाविक है, उस पार्टी को पढ़ाई लिखाई से तो बहुत मतलब नहीं है। परिवार की पार्टी है, परिवार है। अभी हम तो परिवार कहते थे, अभी आप लोगों ने शुरू कर दिया, पत्रकारों ने कहना कि यहाँ तो वंशवाद है। तो इस पर तो सब कुछ स्पष्ट है। इसमें संविधान पर खतरा कहाँ है? संविधान पर खतरा तो तब था जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। सबसे बड़ा शादी ब्याह में पटना का सभी एजेंसी का गाड़ी उठवा लिया जाता था। तब क्या संविधान पर खतरा नहीं था? तो ये सब हास्यास्पद है। एक और आरोप अब नया नया लग रहा है आपके ऊपर, सूरत में जो हुआ, इंदौर में जो हुआ,
आपके एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए और जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो पाला बदल के भाजपा में शामिल हो गए। इसको भी लेकर के आप भी विपक्ष के निशाने पर हैं कि आप लोग यन केन प्रकार अपना हथकंडा अपना रहे हैं। तो उन लोगों को भी अपना कैंडिडेट जो है जिसका कमिटमेंट पूरा हो कांग्रेस को देना चाहिए। अब ऐसा कमजोर आपके पास वैसे प्रॉब्लम तो है ही है ना इन पार्टियों के पास। अब छपड़ा में राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट नहीं है तो परिवार के सब लोगों को चाहे पाटलिपुत्रा से लड़ना हो चाहे पटना से लड़ना हो, तो इंडिया अलायंस के पास या राष्ट्रीय जनता दल के पास या कांग्रेस के पास कैंडिडेट का भाव है। और कैंडिडेट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देती है तो ठोक पीट के देना चाहिए कि ऐसा ना हो। और अगर वो उनको अंतिम दिन ऐसा लगता है कि ये पार्टी में दम नहीं है तो चले जाते हैं लोग छोड़ करके। देश के लोग छोड़ दिए हैं तो कैंडिडेट चला जाए अकेला तो कौन सा गड़बड़ी है। क्या लगता है कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस पे ही भरोसा नहीं कर रहे हैं? अब आप देखिए, अब लगता है ऐसा ही है। मतलब कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी थी उसके कैंडिडेट ऐसा तो भारत में कभी सुनने में नहीं आया। तो स्थिति बहुत ख़राब है कांग्रेस पार्टी की और नेतृत्व पर उनका कोई भरोसा ही नहीं है। लगता है जिस तरह से बिहार में अब लालू जी पर कोई भरोसा नहीं दिख रहा है उसी प्रकार से देश में राहुल जी पर भी कोई भरोसा नहीं दिख रहा, ऐसा हमको लगता है। एक और इस समय आपके पास ज्वलंत मुद्दा आप लेकर के विपक्ष आपके निशाने पर है, प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के कि वो उम्मीदवार थे एनडीए के और तमाम आरोप लगा उनके ऊपर, उसको लेकर भी विपक्ष आपको निशाने पर ले रहा है और वो देश से फरार हो गए। इसको लेकर अब तो सब बात आप हम ही से पूछ रहे हैं, कुछ उन्हीं लोग से पूछ ही लेना। आरोप लग रहा है उसका बैठ के हम राजीव प्रताप रूडी इस दूर दराज गाँव में देश, तो अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में बहुत मेहनत करना पड़ता है। हमसे ज़्यादा तो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे, 42-43 तापमान बाहर उस धूप में। तो अब हम लोग ज़रा चुनाव की बात करें और मेरा कल नामांकन है 2 तारीख को, हम उसकी तैयारी में हैं। और जो समर्थन है शायद देखिए, चुनाव जीतना और हारना ईश्वर के आशीर्वाद और जनता का सहयोग उससे होता है। तो अभी हम लोग लगे अपने छपड़ा के चुनाव में। अब आप लोगों ने उसको हॉट सीट बना दिया है, इतना हॉट सीट। अब हॉट सीट क्या होता है हमको समझ में नहीं आता। क्यों हॉट सीट कहा जा रहा है? पता नहीं। अब देश भर आपको क्या लगता है? हम तो चुनाव यहाँ, हम तो 38 साल से यहाँ के राजनीति में हैं। और हॉट सीट कैसे बनाते हैं? हॉट सीट भाई लालू जी तो कभी यहाँ के थे नहीं, यहाँ से चुनाव लड़ने आए तो कर्म भूमि। तो राजीव प्रताप उनका तो सिर्फ कहते हैं मेरा कर्म भूमि है, मेरा तो कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि भी है। हम तो यहीं के हैं। लोग को भुलाना उन लोग अच्छी तरह से जानता है। तो अब तो अपना एड्रेस लालू जी का आज तक नहीं छपड़ा में था, अब अपने उनके कैंडिडेट का एड्रेस नहीं है। तो वोटर आजकल बड़ा चालाक है, एड्रेस खोजता है। अच्छा रूडी जी, 4 बार आप सांसद रह चुके हैं, हैट्रिक लगातार तीसरी बार आप कतार में प्रयास कर रहे हैं। टोटल ये बताइए कि अभी तक आपने कोई पर्चा नहीं छपाया था, इस बार आपको पर्चा छपाने की जरूरत पड़ गई, ऐसा क्यों? अब देखिए ना, क्या होता है कि आप जैसे पत्रकार कुछ पूछते हैं मेरे प्रतिद्वंदी से, वो पूछ करके सीधे मेरे पास सवाल, एक तो आप लोग बहुत झगड़ा लगाते हैं, कुछ ऐसा पूछ लेते हैं। अब देखिए, मैच्योरिटी एक बड़ी चीज़ होती है, अब अनुभव होता। आप लोग कुछ ऐसा सवाल पूछ दे फिर तिलमिला आ जाएंगे। अब मान लीजिए किसी दिन हमको कहा कि बहुत बेवकूफ़ है, हम कहाँ कहते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत बेवकूफ़ आदमी है। लेकिन जनता को ये सब बात अच्छा नहीं लगता है। मतलब जब राजीव प्रताप रूडी जो है 39 साल से पॉलिटिक्स में हो, एमएलए रहा हो, राज्यसभा में रहा हो, लोकसभा में रहा हो, केंद्रीय, उसको आपने कह दिया तिलमिला। एक तो सवाल आप लोग के बहुत गड़बड़ हो जाते हैं कई बार। तिलमिलाहट है, अनुभव का अभाव है, और इस तिलमिलाती चिलचिलाती धूप में तिलमिलाता जवाब। अब आप लोग बहुत संकट पैदा कर रहे हैं। हमसे मत पूछा कीजिए क्या उन्होंने बोला, क्या बोला। तो ठीक चल रहा है। कल को नामांकन कर क्या तैयारी है? कल कौन कौन से बड़े नेता आ रहे हैं और क्या किस तरह से कल के हमारे यहाँ जनता दल यूनाइटेड के सभी राज्य के वरिष्ठ नेता आएंगे, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता, और हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी माननीय राजनाथ सिंह जी कल आ रहे हैं, सम्राट चौधरी जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वो आ रहे हैं, विजय सिन्हा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं आप आ रहे हैं। तो कई सारे गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं कल। नीतीश जी आज एक बार फिर बोले हैं कि लालू जी पर अटैक करते हुए कि 9 बच्चा पैदा कर लिया, बार बार चुनावी समय बोल रहे हैं। इसको लेकर क्या कहें? क्या इस तरह के बयानों का बार बार पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होना या इस तरह के कमेंट करना क्या ठीक ठाक है? इतने बड़े लोगों का सवाल है। नीतीश जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं और कमिटेड हैं, और उनका बड़ा फॉलोइंग है, सिंपल आदमी हैं और सिद्धांतिक बातें करते हैं। तो इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मुकेश सहनी का आपने फिर सुरक्षा ले लिया वापस, केंद्रीय वायु श्रेणी की सुरक्षा। वो बोल रहे हैं कि जब दोस्त रहते हैं तो सुरक्षा देते हैं, जब हम अलग हो जाते हैं तो। चलिए, बिहार अभी बहुत ठीक ठाक है। चुनाव आयोग सबका ध्यान दे रहा है,
सब लोग सुरक्षित हैं, इसलिए भी किसका वाई है किसका जेड है इस पर चिंता है। और बिहार की सरकार सबके लिए बराबर सोचती है और नीतीश जी ऐसे व्यक्ति नहीं है और इतना छोटा कदम नहीं उठाते हैं। व्यवस्था के तहत समीक्षा होती है और चुनाव अभी जो है सुरक्षा की व्यवस्था चुनाव आयोग पर है। ये थे राजीव प्रताप रूडी जो लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाने की राह पर अग्रसर है और देखते हैं कि 4 जून को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। आलोक कुमार जायसवाल।